ककातिया रूलर से लेकर कुतुबशाही किंग्स तक गोलकोंडा फोर्ट का सुनहरा इतिहास रहा है। किसी जमाने में शक्तिशाली गढ़ और डायमंड ट्रेड का हब रहा गोलकोंडा फोर्ट आज अपने आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस और रिच हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से लोगों को फैसिनेट करता है। इसके इतिहास को जानने के लिए 12वीं शताब्दी में चलते हैं, जब इस किले की नींव रखी गई थी। दरअसल गोलकोंडा यानी गोलाकोंडा, जिसको तेलुगु भाषा में शेपर्ड्स हिल बोलते हैं, उसी समय की बात है कि चरवाहा ने हिल पर एक डिवाइन आइडल देखा तो उन्होंने उस समय के तत्कालीन ककातिया रूलर को इसकी जानकारी दी। किंग ने उसे सेक्रेट जगह घोषित कर वहां पर मिट्टी के किले का निर्माण किया। इस फोर्ट का निर्माण मुख्य रूप से ककातिया के मोस्ट प्रोमिनेंट और आखिरी रूलर प्रताप रुद्र ने करवाया था। 14वीं शताब्दी में किला साउथ इंडिया के वॉरियर क्लैन मुसुनुरी नायक्स के कब्जे में आया। 1364 में एक ट्रीटी के तहत मुसुनुरी नायक्स ने यह किला बहामनीज को सौंप दिया। फिर बहामनीज एम्पायर के फॉल के बाद 16वीं शताब्दी में किला डेक्कन के कुतुबशाहीज के कंट्रोल में आया। इसी दौरान फोर्ट का निर्माण काफी अच्छी तरह से हुआ, जब मड फोर्ट को एक बड़े से ग्रेनाइट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया गया। कुतुबशाहीज ने गोलकोंडा को इम्पोर्टेंट सीट ऑफ पावर में बदल दिया। 17वीं शताब्दी में लगभग 1687 के अंत में सम्राट औरंगजेब ने इस किले पर अपना कब्जा जमाया और इसी दौरान औरंगजेब ने किले को काफी तहस नहस भी किया था। वहीं इसका आर्किटेक्चर हिंदू, पर्शियन और टर्किश स्टाइल को दर्शाता है। ये कुतुबशाही किंग्स के अंदर ब्लॉसम हुए रिच कल्चरल हेरिटेज को भी रिफ्लेक्ट करता है। इसी दौरान यहाँ के मड स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स कर ग्रेनाइट वॉल्स और किले के चारों ओर ऊंची दीवारों का निर्माण किया गया। किले में 18 सेमी सर्कुलर बेस्टियंस और 9 दरवाजे हैं। किले का मुख्य प्रवेश द्वार है फतेह दरवाजा, जो यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। बड़ी ही खूबसूरती से बनाए गए इस दरवाजे पर आयरन स्पाइक्स लगी हुई हैं, जो उस जमाने में एलिफेंट्स को किले में एंट्री करने से रोकती थी। इस पर 2 शेर और 2 पीकॉक की प्रतिमाएं भी तराशी गई हैं। यहाँ का स्ट्रक्चर देखने लायक है। इस दरवाजे का साइज देखिए कितना मैसिव है। फिर यहाँ पर आप ये तोप देखेंगे। इस तोप को विक्टोरिया महारानी ने 1873 में उस समय के तत्कालीन निजाम को गिफ्ट किया था। ये मॉर्चरी बाथ या मुर्दा स्नानगार है। पर्शियन और टर्किश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाए गए इस मॉर्चरी बाथ में रॉयल फैमिली के मृत लोगों का सेरेमोनियल तरह से स्नान कराया जाता था। ये आयरन का वेट लगभग 240 किलो का है। उस समय में सैनिकों को नौकरी उनकी स्ट्रेंथ और भार उठाने की क्षमता से मिलती थी। जो व्यक्ति इस वेट को उठाकर नीचे रखता था उसे नौकरी मिल जाती थी। इस खूबसूरत गार्डन को नगीना गार्डन बोलते हैं। उस समय में हिंदुस्तान के सभी रूलर्स इस जगह पर जमा होते थे। यहाँ पर डायमंड मार्केट या हीरे का बाजार लगता था। ये बादशाहों का बिजनेस प्लेस भी था। इसी गोलकोंडा फोर्ट का फेमस डायमंड था कोहिनूर डायमंड, जिसके बारे में आप सब जानते ही हैं। यह उस जमाने का सिक्योरिटी चेक पॉइंट था। उस समय बिजली ना होने के कारण यहाँ पर मशाल लगाई जाती थी। यह 3 स्टोरी की बिल्डिंग आर्मरी स्टोर था। यहाँ पर हथियार भी बनाए जाते थे और इस बिल्डिंग में 150 रूम्स हैं। ये भक्त रामदास की जेल है। दरअसल रामदास कुतुबशाही किंग्स के दौरान इस किले के कैशियर थे। एक समय की बात है जब एक दिन वो पैसा कलेक्ट करके आ रहे थे तो उनकी इच्छा हुई कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर खम्मम डिस्ट्रिक्ट में एक राम जी का मंदिर बनाऊं, जिसका नाम उन्होंने मंदिर बनने के बाद भद्रचालम मंदिर रखा। उनके पास उस समय बादशाह के 6 लाख गोल्ड कॉइन थे। जब किंग को इस बात का पता चला तो उन्होंने रामदास को इस जेल में बंद कर दिया। दरअसल ये उस जमाने का फूड गोडाउन था, तो खास आदमी होने के कारण बादशाह ने उन्हें इस फूड गोडाउन में 12 साल के लिए कैद कर दिया। रामदास के पास पूजा करने के लिए कोई चीज नहीं थी, तो उन्होंने पत्थर पे पत्थर मारकर इन पवित्र 16 मूर्तियों का निर्माण पूजा करने के लिए किया। ये बिल्डिंग उस समय का अंबार खाना यानी अनाज का गोदाम था। दुश्मनों से बचने के लिए इसे ऊंचाई पे बनाया गया है। ये कुतुबशाही मस्जिद है। इसे कुतुबशाही के तीसरे किंग इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनाया था। चारमीनार को बनाने की इंस्पिरेशन इसी मस्जिद से मिली। ये है रेन वाटर स्टोरेज टैंक। यहाँ पर बारिश का पानी कंजर्व किया जाता था। गोलकोंडा फोर्ट का ये जगदम्बा महालक्ष्मी मंदिर 850 साल पुराना है। हैदराबाद सिकंदराबाद की बुनालू पूजा सबसे पहले इस मंदिर में होती है। 1143 में वारंगल के राजा ककातिया प्रताप ने ये मंदिर बनवाया था। ये सफेद इमारत दीवाने आम और दीवाने खास है। नीचे है दीवाने आम और ऊपर वाला फ्लोर है दीवाने खास। दीवाने आम में जनता दरबार लगता था और दीवाने खास में बादशाह रॉयल गेस्ट से मिलते थे। इस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर से आपको हैदराबाद शहर का बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देगा।
इस किले की खास बात यह है कि ये बिना फाउंडेशन के बनाया गया है। इसका निर्माण पहाड़ से शुरू हुआ और ऊपर से आते आते नीचे तक इसका निर्माण किया गया। यहाँ इस बड़े से एरिया में ये 4 कैनन में से एकदम लेफ्ट वाली कैनन आयरन की है। इसको ज्यादा यूज करने पे ये गर्म हो जाती है, जिसके कारण ये फट भी सकती है। सेकंड वाली कैनन पंच धातु से बनी है, यानी सोना, तांबा, चांदी और पीतल का मिक्सचर है। इसको कितना भी यूज कर लो ये ठंडा ही रहेगा। फोर्ट के इनर और आउटर वॉल में ऐसी 87 कैनन आज भी रखे हुए हैं। ये सामने जो आप सीढ़ी देख रहे हैं ये उस समय का शाही रास्ता था। यहाँ से महाराजा और महारानी की पालकी जाती थी। इस स्ट्रक्चर में भी उस टाइम छत थी। ये सामने जो बड़ा हॉल है ये बेगमों का ड्रेसिंग रूम था। ये उस जमाने का जकूजी है। इसमें गर्म और ठंडा पानी आने की पाइप्स लगी हुई हैं। पानी आने के बाद इसमें रोज वाटर भी मिक्स किया जाता था। ये जाली के अंदर जो शानदार रूम है ये शाही मेकअप रूम था। इन बड़े आर्चेस में मिरर होते थे। इस रूम का सामान हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम में रखा हुआ है। ये सामने पिलर पे छत थी जहाँ बादशाह और बेगम बैठते और ऊपर से रॉयल फैमिली उन पे फूल बरसाते थे। इस फाउंटेन के पास एरिया में गेस्ट बैठते थे। सामने इस एरिया में इस फोर्ट की डांसर तारामती स्टेज पर नृत्य किया करती थी और उनकी बहन प्रेमावती गाना गाया करती थी। लेफ्ट साइड वाले रूम में म्यूजिक बजाया जाता था। इन पिलर स्ट्रक्चर पर दिया जलाया जाता था। उस समय डायमंड को रखकर रिफ्लेक्शन क्रिएट करा जाता। पूरे महल के अंदर हीरे से लाइट करी जाती थी। ये सेंटर में पड़ा फाउंटेन फाइबर का है। ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल देखने के लिए आपको चार मीनार जाना पड़ेगा। इस जगह पर लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है। ये इवनिंग में 7 से 8 बजे होता है। ये पहला पिलर और इस पूरे स्ट्रक्चर को रंगीन महल बोलते हैं। ये राजा के मेहमानों के रहने के लिए गेस्ट हाउस था। सामने 2 रूम्स एंटरटेनमेंट रूम थे जहाँ डांस म्यूजिक का आयोजन किया जाता था। सामने इस व्हाइट आर्क में किंग अपने सिंहासन पर बैठते थे। अपने गेस्ट के साथ वो यहीं पर वार्तालाप किया करते थे। गोलकुंडा फोर्ट में एक पैलेस है जिसका नाम भाग्यमती पैलेस है। ये कुतुब शाही किंग के चौथे राजा कुली कुतुब शाह की पत्नी भाग्यमती के नाम पर रखा गया है। भाग्यमती एक डांसर थी जिन्हें कुली कुतुब शाह काफी पसंद करते थे। शादी के बाद भाग्यमती ने अपना धर्म परिवर्तन किया और हैदर महल नाम रखा। उन्हें बाद में हैदर बेगम भी कहा जाने लगा। उनके नाम पर ही हैदराबाद शहर का नाम रखा गया है। यहाँ का 500 साल पुराना गीजर सिस्टम भी सराहनीय है। ऐसा माना जाता है कि लकड़ी के आज के चूल्हे से पानी को गर्म किया जाता था। पर्शियन व्हील सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता जो मैन पावर से ही घुमाया जाता था और क्ले की पाइप के थ्रू गर्म पानी सप्लाई किया जाता था जो कि उस समय का गीजर सिस्टम हुआ करता था। तो आशा करता हूँ कि गोलकुंडा फोर्ट पर बना ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।